सवाल है, दो तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के, या तो आप ट्री बना लो, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूं। या तो आप ट्री बना लो, ट्री कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे कहानी 3 साल की है, आपको सवाल में जो दिया है, सवाल में दिया है कि 5% ब्याज की दर से थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 26.25 रुपए है। प्रिंसिपल ज्ञात करें। कहानी 3 साल तक तो जानी जानी है। तो आप प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों मान लेंगे 20 का क्यूब। मैंने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 20 का क्यूब है 8,000 रुपए। मैंने प्रिंसिपल को 8,000 मान लिया। बेटे या तो आप ट्री बना लो, ट्री बना के भी कर सकते हैं, गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं। मैं एक एक सवाल करवा देता हूं, दोनों से एक सवाल करवा देता हूं। अगर प्रिंसिपल 8,000 है तो आप ब्याज की दर 5% है। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 8,000 का 5% 400। दूसरे साल 400 तो हो गई होगा। अब 400 का 5% 20। तीसरे साल कितना ब्याज होगा? 400। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ डबल आएगा 40 और 20 का 5% आएगा 1। तो मेरे दोस्तों ये है सेकंड ईयर का ब्याज, ये है थर्ड ईयर का ब्याज। इनका लेना है डिफरेंस। बेटा जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा क्या आएगा? अगर मैं थर्ड ईयर के ब्याज में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो 400 से 400 कट जाएगा, 40 में से 20 घटाऊंगा 20 बचेगा, 20 और 21। यानी कि मैं बेटा ये थर्ड ईयर का ब्याज है, ये है थर्ड ईयर का ब्याज, ये थर्ड ईयर का ब्याज है। अगर मैं थर्ड ईयर के ब्याज में से ये सेकंड ईयर का ब्याज अगर घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 441 से 420 है, 441 में से 420 घटाऊंगा 21 बचेगा। थर्ड ईयर के ब्याज में से अगर मैं सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो कितना आएगा? 21 यूनिट। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 8,000 है तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 21 है। सवाल के अकॉर्डिंग 21 यूनिट की वैल्यू 26.25 रुपए दी है। 21 यूनिट की वैल्यू 26.25 रुपए दी है। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 21 से कम 21 बचेगा 5, 2 21 दूनी 42, 10 21 5 105। 1.25 गुना, 1.25 गुना है 1.25 गुना। 1.25 क्या होता है? 1.25 होता है 5/4 गुना। 1.25 का मतलब 5/4 गुना। तो 8,000 का 5/4 गुना करोगे 10,000 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10,000 रुपीज। ये हो गया, ठीक है ना।